माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन बी डूइंग सम क्वेश्चंस जो कि रह गए हैं फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स ऑफ अलजेब्रा। उनको स्टार्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देर आर सम 5-6 ऑड क्वेश्चंस, उनको डन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 4y इंटू एक्स प्लस वाई, देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 2y क्या होगा? सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर तुमने एक्सपेंड कर दिया सेकंड वाले टर्म को तो बहुत हौच-पौच इक्वेशन बन जाएगा और फिर चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो देयर इज सेट पैटर्न जिस पे क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है? ऑब्जर्व एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में अकेला बेचारा, और राइट साइड में हमारा माइनस 4y इंटू एक्स प्लस वाई। तो माइनस 4y इंटू एक्स प्लस वाई को पहले तो ओपन करो। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ तो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगी चीज़ें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y और प्लस 2y होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर है, प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और उनका सम जो है दैट इज 0। तो एनी परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एनी स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इजंट इट सो? ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट दोनों का सम 0 आ रहा है, विच इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ बोथ आर इक्वल टू 0, यानी कि x plus 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which implies that x plus 2y is equal to 0. And similarly, x minus 2y minus 1 whole square is equal to 0. यानी कि x minus 2y minus 1 is equal to 0. Okay, ठीक है। So x plus 2y is equal to 0. That is first result. Second result है x minus 2y minus 1 0 है, यानी कि x minus 2y is equal to 1. यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी होगी तो भी निकल आएंगी, बट क्वेश्चन हमसे पूछा x minus 2y का वैल्यू क्या होगा? So that will be equal to 1. Option A will be the answer. x minus 2y will be equal to 1. Okay, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let R and C be real numbers. If R and minus R are roots of 5x cube plus cx square minus 10x plus 9 is equal to 0, then C की वैल्यू क्या होगा? What will be value of C? So since R and minus R are the root of this equation, so they'll be satisfying this equation. इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो पुट कर दो R और माइनस R इस इक्वेशन में। तो फर्स्ट केस में x इक्वल टू R पुट करोगे एंड हेंस 5r क्यूब प्लस CR स्क्वायर माइनस 10r प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस में x इक्वल टू माइनस R पुट करोगे और x इक्वल टू माइनस R पुट करते हैं, दिस विल बी माइनस 5r क्यूब प्लस CR स्क्वायर, बिकॉज माइनस R का स्क्वायर तो प्लस R स्क्वायर ही होगा, और माइनस 10 इंटू माइनस R यानी कि दैट विल प्लस 10r प्लस 9 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो देयर आर टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आ गई हमारी। नाउ इफ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो दो टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाने हैं हमारे। 5r क्यूब माइनस 5r क्यूब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 10r प्लस 10r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ CR स्क्वायर प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि CR स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। इफ यू सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट माइनस सेकेंड में क्या होगा? CR स्क्वायर और 9 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5r क्यूब माइनस 10r, दिस इज इक्वल टू 0, एंड हेंस 5r इंटू R स्क्वायर माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब R और माइनस R रूट्स है तो R 0 तो नहीं होगा। R और माइनस R इफ बोथ आर रूट्स तो R को 0 तो नहीं होना है, सो R 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, एंड हेंस R स्क्वायर माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, सो R विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, R विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, अब R स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, CR स्क्वायर माइनस 9 में, CR स्क्वायर माइनस 9 में, तो C इंटू R स्क्वायर कितना है? 2 है, तो C इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड हेंस C विल बी इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। और क्वेश्चन में C की वैल्यू तो पूछ रहा था, तो आंसर विल बी माइनस 9 बाई 2, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, ठीक है,
Is that clear? Next question. Product of two positive numbers is 616. तो दो पॉजिटिव नंबर्स है, लेट अस से नंबर्स आर a and b. So given है a into b, this is equal to 616. Okay, a into b is 616. If the ratio of the difference of their cubes to cube of their difference is 157 by 3, ratio of difference of their cubes यानी कि a cube minus b cube, let us say a is greater than b, तो a cube minus b cube divided by a minus b का whole cube, this is 157 by 3. ओके और a क्यूब माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी होल क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. a माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा. ओके, बिकॉज इफ दोज टू आर जीरो, अगर ए और बी हमारे इक्वल होते तो ए माइनस बी जीरो हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता, फिर हमारा रेशियो थोड़ी आता. तो डेफिनेटली इक्वल तो नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट इज वाई वी कैन कैंसिल आउट. ठीक है, कैंसिल करने के बाद में रिजल्ट आ रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दैट इज इक्वल 157 by 3. ओके, क्लियर है? ओके, अब या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ रखो, ए बी तो एक साथ है ही अपना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी का रेशियो निकाल लो. ठीक है, ये कर सकते हो. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, दिस इज इक्वल टू 157 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 314ab. सो 154 टाइम्स a square plus b square, this is equal to 317 times ab. और a into b क्या है, 616, तो this is 317 into 616. 154 से 4 टाइम्स जाएगा 616, तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 1268. ओके, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है. तो अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर निकालें, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया हमको, a इंटू बी मिल गया है, दोनों को से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, वहां से प्लस बी आ जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस विल बी इक्वल टू 1268 प्लस 2 इंटू 1232, सॉरी 2 इंटू 616, वही आएगा 1232, 2 इंटू 616. सो 1268 प्लस 1232, दिस इज 2500. सो a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया हमारा 2500. एंड हेंस a प्लस बी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है, दिस विल बी इक्वल टू 50. ऑप्शन ए इज द आंसर. a प्लस बी विल बी इक्वल टू 50. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 times cos of x into x plus 1 is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x. 2 times of cos of x into x plus 1, this is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x. अब focus on the right hand side. तो right hand side हमारा है 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x. So since 2 to the power x is always positive, so this will be always x plus 1 by x का फॉर्म में है, so this will always be greater than equal to 2. और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा cos of something है, तो cos of something क्या होता है, cos of any value, cos theta is always between 0 and 1, minus 1 and 1. ठीक है, mod of cos theta is equal to between 0 and 1, यानी कि cos theta is always between minus 1 and 1. So 2 cos theta will always be between minus 2 and 2. माइनस 2 से 2 के बीच में होगा. अब थीटा की जगह x इंटू एक्स प्लस 1 है, बट ये भी हमारा माइनस 2 से 2 के बीच में होगा, बिटवीन माइनस 2 and 2. तो LHS इज बिटवीन माइनस 2 and 2, while RHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो द ओनली पॉसिबिलिटी जबकि ये दोनों इक्वल होंगे कब होगा, जबकि बोथ आर इक्वल टू 2. सो ओनली पॉसिबल इक्वालिटी, ओनली पॉसिबल
if and only if 2 times of cos of x into x plus 1, this is equal to 2 and this is equal to 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x. राइट हैंड साइड हमारा कब होने वाला है इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0. 2 टू पावर x जब 1 होगा यानी कि x इक्वल टू 0 होगा. और लेफ्ट हैंड साइड कब इक्वल टू 2 होगा जबकि cos ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1. और जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो cos ऑफ 0 हो जाएगा, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. तो एक ही पॉसिबल केस था और वहाँ पे बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड आर इक्वल टू 2 यानी कि वही हमारा सॉल्यूशन होगा. सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज एट x इक्वल टू 0. ओके हाँ, cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1 के लिए तो और भी सॉल्यूशंस मिलते हैं हमको, बट क्योंकि राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पे या सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 2 होने वाला है तो इसलिए हमें कोई और सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. ठीक है, cos ऑफ 0 के लिए तो और भी सॉल्यूशन मिल जाते, cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1 के लिए तो और भी सॉल्यूशंस मिल जाते. Isn't it so? Because cos theta इक्वल टू 1 कब होगा जबकि थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, और इसके बाद में फिर दोबारा से कब 1 होगा व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्री और 720 डिग्री एंड सो ऑन. तो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 360 n पर cos थीटा विल बी इक्वल टू 1. बट यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा बिकॉज अल्टीमेटली राइट हैंड साइड हमारा सिर्फ एक केस में 1 होने वाला है, 2 होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, u स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4v इंटू यू प्लस वी. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एज 2023 वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. अगेन सेम काम क्या करोगे कि ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट को हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे तो यू स्क्वायर प्लस 4uv प्लस 4v स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0. तो u प्लस 2v होल स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0. तो दिस इज ओनली पॉसिबल क्योंकि हमारे बोथ आर स्क्वायर्स, तो बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर इक्वल टू 0 सेपरेटली, यानी कि इफ एंड ओनली इफ u प्लस 2v इज इक्वल टू 0 एंड u माइनस 2v माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलने वाला है u प्लस 2v इज इक्वल टू 0 एंड u माइनस 2v इज इक्वल टू 1. So add these two equations, ऐड करते ही v कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 2u इज इक्वल टू 1 यानी कि u इज इक्वल टू 1/2 आ गया और फिर वहां से v क्या आ जाएगा 2v विल बी u माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, तो v विल बी इक्वल टू माइनस 1/4. u इक्वल टू 1/2 एंड v इज इक्वल टू माइनस 1/4. ओके, क्वेश्चन हमसे u प्लस 3v पूछ रहा है. सो u प्लस 3v का वैल्यू क्या होगा, u प्लस 3v विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस 3/4. So that will be minus 1/4. Minus 1/4. Option D. Okay. Clear है? Next question. While multiplying three real numbers, Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37. तो होना चाहिए था नंबर 37, बट अशोक ने गलती क्या किया, instead of 37, he took number as 73. Okay. There are three numbers which were being multiplied. As a result, the product went up by 720. So let us say two numbers were A and B. Third number was 37, but 37 की बजाय उसने कर दिया 73. तो इनिशियल प्रोडक्ट हमारा होता 37AB, but instead the product was 73AB. Okay, and product went up by 720. तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा इन दोनों में 73AB minus 37AB, so that is 36AB. which is 720. तो a into b आ गया equal to 20. Product of the two numbers is 20. The minimum possible value of the sum of the squares of the other two numbers. Minimum possible value of sum of the squares of other two numbers. यानी कि a square plus b square का मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको. अब a और b इंटीजर तो है नहीं, कोई वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर होना जरूरी तो नहीं है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिनिमम वैल्यू चाहिए. am gm अप्लाई कर दो. हमें क्या पता है, प्रोडक्ट का वैल्यू पता है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm. So a square plus b square by 2 is greater than equal to square root of a square b square, which will be equal to a into b. ठीक है, a into b 20 आ रहा है. ठीक है, तो 20 आ रहा है. ओके, सो a square plus b square by 2 is greater than equal to 20. So a square plus b square is greater than equal to 40. और क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मिनिमम कितना आ गया, 40 आ गया.
मिनिमम वैल्यू, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू 40. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 40 ओनली. This will be the answer. That minimum value of a square plus b square will be equal to 40. ठीक है, क्लियर है? ओके, so this will be the answer. So that's all about the questions in this session. जो questions रह गए थे उनको भी डिस्कस कर लिया, और आई बिलीव सेशन में चीज़ें समझ में आई होंगी. कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.